भगवान का नाम लेते हुए, गुरु का ध्यान करते हुए हम परंपरा के हिसाब से शुरू करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनी ते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण पे पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरित्वसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज जैसा रमेश प्रभु जी ने कहा, आज हम सब दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक पे ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। तो चलें हम सब एक बार दो बार इसे पढ़ें और पढ़ने का भी अभ्यास करें। संस्कृत में जो श्लोक लिखे होते हैं उनको बार बार पढ़ने से पढ़ने में आसानी होती है, उच्चारण जो है ना शुद्ध होने लगता है। तो चले हम पढ़ें इसे। अथ चत्वमिमं धर्मं संग्रामं च करिष्यसि ततः सर्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। अब इसका अर्थ हम देखें। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को समझ नहीं सकते, इसको हम लोग फिर से इस पे आएंगे। युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। इसकी व्याख्या, इसको सरल किया गया है प्रभुपाद के द्वारा। तो देखें, हम तात्पर्य पे इसके आए। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह अपने केवल क्षत्रिय धर्म की अपेक्षा का दोषी होगा। वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में, वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। तो चले हम इसकी व्याख्या पे आते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को समझ संपन्न नहीं करते, आए इस पे हम चर्चा करते हैं। अर्जुन इस पूरे संसार के
उत्तम और श्रेष्ठ धनुर्धरों में था। अगर हम 8-10 श्रेष्ठ धनुर्धर की गिनती करते हैं तो उस समय, वर्तमान जब अर्जुन का अस्तित्व था, उस समय ऐसे 7-8 और लोग थे इस सृष्टि में जो अपने धनुर्विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सृष्टि में जाने जाते थे। उनमें से एक अर्जुन था। तो गुरु द्रोण जो है अपने शिष्य के माध्यम से इस पूरे सृष्टि में, पूरे संसार में, इतिहास में अमर हो जाना चाहते थे। जैसे हम लोग भी, हम टीचर हैं, हम प्रिंसिपल हैं, तो अगर हमारा बच्चा कहीं पे नीट में उसका सिलेक्शन होता है, आईआईटी में सिलेक्शन होता है, साइंटिस्ट बनता है, उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड्स मिलते हैं, या हमारे देश के किसी साइंटिस्ट को अगर नोबेल प्राइज मिलता है तो उससे पूरे देश को गौरव प्राप्त होता है। और गुरु जो है, जो पढ़ाने वाला है, वो अपने आप ख्याति प्राप्त कर लेता है, अमर हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिष्य ही विख्यात होता है, शिष्य के साथ साथ गुरु भी विख्यात हो जाता है। तो चूंकि द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में प्रवीण थे, अद्वितीय थे, तो वो एक ऐसे शिष्य का निर्माण करना चाहते थे जिस शिष्य के माध्यम से वो पूरे संसार में अमर हो सके, अपनी पहचान छोड़ सकें। जैसे वो विख्यात थे अपने गुरु के द्वारा, परशुराम उनके गुरु थे, भगवान परशुराम उनके गुरु थे, और चूंकि ये भगवान परशुराम के शिष्य थे, तो ये बड़े गौरव की बात थी परशुराम के लिए कि हमारा शिष्य जो है द्रोणाचार्य है। वैसे कर्ण भी जो है भगवान परशुराम का शिष्य था, विष्णु पितामह भी भगवान परशुराम के शिष्य थे। तो जिन्होंने ज्ञान दिया, जो गुरु थे भगवान परशुराम, वो अपने अद्वितीय शिष्यों के माध्यम से दुनिया में जाने लगे, अपने शिष्यों के माध्यम से। वैसे गुरु द्रोणाचार्य भी एक ऐसा धनुर्धर पैदा करना चाहते थे जिसके माध्यम से वो संसार में अमर हो सके। तो उन्हीं में से एक अर्जुन था। उनको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाकर वो संसार में अमर होने की इच्छा रखते थे। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन कई जगह युद्ध कर चुके थे। एक युद्ध हुआ था उनका स्वयं भगवान शंकर के साथ, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी है और तुम्हें विजय निश्चित करने के लिए पशुपतास्त्र तुम्हें अर्जित करना पड़ेगा। तुम्हारे पास बाकी सारे दिव्यास्त्र हैं, लेकिन एक पशुपतास्त्र नहीं है। तो अगर तुम पशुपतास्त्र भी हासिल कर लेते हो, फिर तुमको कोई जीत नहीं पाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के आदेश पे अर्जुन ने तपस्या की, और भगवान शंकर जो है एक शिकारी के वेश में आते हैं, अर्जुन से युद्ध होता है, और अर्जुन के युद्ध कौशल से जो है भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं, और वो समझ जाते हैं कि इसको मेरे पास किस लिए भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है, और अंततः उसे पशुपतास्त्र प्रदान करते हैं। तो भगवान शंकर से युद्ध के माध्यम से अर्जुन विख्यात हुआ था, पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं, जब विराट में, जब अज्ञातवास में थे पांडव, उस समय अर्जुन जो है, जब कौरवों को पता चला कि वहां पे अर्जुन हो सकते हैं विराट नगर में,
तो उन्होंने पूरी सेना के साथ जो है विराट नगर पे आक्रमण किया। उन सेनाओं में कौरव के सारे सारे श्रेष्ठ योद्धा थे। भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, अश्वत्थामा थे, कृपाचार्य थे, कर्ण थे, और बाकी सारे और सेनाएं, बहुत विशाल सेनाओं के साथ कौरव की सेना वहां पहुंची थी, जिससे पांडवों के अज्ञातवास को भंग कर दिया जाए। लेकिन वहां पे अकेले अर्जुन ने दिव्यास्त्रों के माध्यम से, खास करके एक वो अस्त्र सम्मोहनास्त्र, जो शायद कौरवों के बहुत सारे योद्धाओं के पास नहीं था, एक ऐसा अस्त्र का प्रयोग किया जिसके माध्यम से सारे के सारे जितने कौरव पक्ष के वीर महावीर थे, जी अजेय थे, दुर्जेय थे, विष्णु पितामह, ये सारे के सारे जो है सम्मोहनास्त्र से जो है वो गहरी निद्रा में आ गए। अपना उन्होंने सबका होशावास हो गया। और वैसी परिस्थिति में बड़े बड़े लोगों के वस्त्र जो है, किसी के तौलिया को, किसी के पगड़ी को निकाला गया, ताकि जो है वहां विराट के नगर में उसको उत्तरा को दिया जाता। उसकी इच्छा थी कि हमारा भाई जा रहा है लड़ने, तो उनके अच्छे अच्छे वस्त्रों के साथ जो है ना वो खेलती। तो उसने मांग की थी। तो वहां पे जो है अपने दिव्यास्त्रों के माध्यम से अर्जुन जो था विख्यात हुआ। वो अगर हम अर्जुन में और कर्ण में हम तुलना करें तो दोनों महान धनुर्धर थे, इसमें कोई दो राय नहीं था। अर्जुन के पास दिव्यास्त्र ज्यादा थे, लेकिन कर्ण के पास एक ऐसी शक्ति थी, दानवीर उसको कहा जाता है। वीर तो था ही, उस समय के सबसे बड़े दानी के रूप में भी जाना जाता था कर्ण। जो कोई भी सवेरे पूजा के समय आ जाए, भगवान सूर्य के अर्घ के समय आ जाए और कर्ण से कुछ मांग ले और वो न मिले, ऐसा हो नहीं सकता था। उसके इसी गुण के कारण उसका जो है कवच कुंडल भगवान इंद्र ने उसे छीना, उनसे मांगा छल से, लेकिन उसने दान दिया। और इसी दानशीलता के चलते कर्ण जो है वो उसकी शक्तियां जो है मल्टीप्लाई कर गई, वो अलौकिक हो गया, दिव्य हो गया। तो कर्ण जो है, वैसे धनुर्विद्या में दोनों बराबर हो सकते थे, लेकिन उसकी जो दानशीलता थी वो इतनी भारी पड़ी कि अर्जुन से वो 20 था, 19 नहीं था कर्ण। बाकी दिव्यास्त्रों के मामले में जितने दिव्यास्त्र अर्जुन के पास थे, इसका तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, उतने दिव्यास्त्र कर्ण के पास नहीं थे। लेकिन कर्ण के पास दूसरी अलौकिक शक्तियां थी। यह युद्ध में एक बार इसका निर्णय भी लिया गया था, जब कर्ण के बाण से जो है कुछ अंगुल पीछे अर्जुन के रथ जाया करता था, और अर्जुन के बाण से कई हाथ पीछे चला जाता था कर्ण का रथ। तो भगवान श्री कृष्ण कर्ण के बाण से 2-4 अंगुल पीछे होने पे कर्ण की बधाई दिया करते थे। तो अर्जुन को एक बार बुरा लगा कि भाई मैं उसको कई हाथ पीछे कर दे रहा हूं, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे कर रहा है तो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है। उन्होंने ऊपर इशारा किया हनुमान जी को, जो ध्वजा पे बैठे हुए थे, तुम अपना वजन कम कर लो, हटा लो वहां से, फिर देखो। तो तीनों लोग का वजन लेके हनुमान बैठे थे। तो कर्ण ने जैसे बाण चलाया, रथ जो है पीछा रुक ही नहीं रहा था। तो फिर भगवान ने अपने वजन से रथ को रोका। तो उन्होंने दिखाया, देखो कर्ण की शक्ति देखो। तो अर्जुन महान धनुर्धर था, श्रेष्ठ धनुर्धर था, और चूंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ना भगवान उसके संग थे, इसलिए वो भी अजेय था। जिसके पक्ष में धर्म हो
वो अजेय हो जाता है, जिसकी रक्षा धर्म करे वो अजेय हो जाता है। तो वहां पे जो है उसने अपने धनुर्विद्या का परिचय दिया था, शिव से भी पशुपतास्त्र प्राप्त किया था। और जैसा कि इसमें व्याख्या में बताया गया है कि खुश होकर के द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वैसा अस्त्र दिया जिससे स्वयं वो अपने गुरु का वध कर सकता था। सारे दिव्यास्त्र तो दिए, ब्रह्मास्त्र दिए, नारायणास्त्र दिए, सारे अस्त्र दिए, ऐसा कोई ज्ञान जो नहीं था द्रोणाचार्य के पास जो उन्होंने अर्जुन को नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर इस सृष्टि में नहीं हो और इसके चलते द्रोणाचार्य सारी सृष्टि में विख्यात हो जाए। ये उनकी मनसा थी, अभिलाषा थी, इच्छा थी। तो गुरु द्रोणाचार्य ने आशीष दिया और अपने वध का भी जो है अस्त्र दिया। तो संसार के बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित करते हुए अर्जुन सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया। इसके बावजूद भी अगर वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म, जिसको स्वधर्म कहा गया है, चाहे उसका अपना कर्तव्य कहा जाए इसको, कि उपेक्षा का पाप लगेगा, किंतु उसके यश की भी हानि होगी। अब क्षत्रिय धर्म क्या है, अर्जुन कौन था, ये जानने की जरूरत है। तो प्राचीन भारतीय नहीं, आज भी है वो, आज भी 4 वर्ण है, वर्णाश्रम को हम धारण करते हैं, फॉलो करते हैं, आज भी 4 वर्ण है। तो प्राचीन भारतीय समाज में 4 वर्ण जो है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे। तो ये 4 वर्ण थे और इनके चारों वर्ण के जो है ना कार्य और जिम्मेवारियां निश्चित थी। जैसे ब्राह्मण का कार्य था उसमें जो है वो यज्ञ कराना, देवताओं की पूजा उपासना कराना और उसके साथ साथ समाज के पथ प्रदर्शन की भी जिम्मेवारी ब्राह्मणों की थी। और खास करके क्षत्रिय, इनकी क्या जिम्मेवारी थी, तो समाज या देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी ये क्षत्रियों की थी। जहां तक मुझे याद आ रहा है 18वें अध्याय में 13वें या 14वें श्लोक में भगवान ने वहां पे क्षत्रिय धर्म के बारे में बताया है कि क्षत्रिय धर्म क्या है। तो उसमें सूरवीरता है, तेज है, प्रजा संचालन के गुण है और युद्ध के दौरान, युद्ध के समय पीठ नहीं दिखाना, शासन करने के गुण, क्षमता। तो ये जो है क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म है। ये 18वें अध्याय में इसको हम देखेंगे, 13वें या 14वें श्लोक में होगा गीता के। तो वहां पे क्षत्रिय धर्म के बारे में बताया गया है। तो ये क्षत्रिय धर्म है, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है और उसने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है, तो इसका सदुपयोग तो होना ही है। अब अगर ये ऐसे समय पे अपने कर्तव्यों को त्याग करते हुए, अपने धर्म को त्याग करते हुए अगर वो युद्ध की उपेक्षा करे तो न सिर्फ उसे पाप लगेगा, उसके यश, उसके कृति की भी हानि होगी। संसार में वो अपयश लेके चलेगा, बदनामी होगी उसकी और क्षत्रिय धर्म पे लोग लानत भेजेंगे, ये कैसा क्षत्रिय था। और इसके साथ साथ वो
अपना नरक जाने का मार्ग भी प्रशस्त कर लेता। तो देखिए कितनी बातें हो रही हैं। अगर हम अपने स्वधर्म से हट रहे हैं, ये 4 धर्म जो है वैदिक रीतियों में इसका निर्माण हुआ है, तरीके से निर्माण हुआ है, और सृष्टि संसार को चलाने के लिए ये हमने बताया चार तरह के जो है, हमने 2 बताया, ब्राह्मण के बारे में बताया, क्षत्रिय के बारे में बताया, और व्यापार की जिम्मेवारी दी गई थी वैश्य लोगों को, और इसके बाद बचा शूद्र। शूद्र जो जिनको सेवा कार्य की जिम्मेवारी दी गई थी, शूद्र लोगों को सेवा कार्य की जिम्मेवारी मिली थी। तो ये चार वर्ण थे, चारों का अपना अपना धर्म था, इससे राष्ट्र और समाज संचालित होते थे। तो प्रकृति ने अगर हमें शक्तियां प्रदान की हैं, अगर हमें ज्ञान दिया है, अगर हमें पुरुषार्थ दिया है, कुछ करने की शक्ति दी है, तो ये शक्तियां इसलिए नहीं दी है कि इसका हम प्रकृति में इसको इस्तेमाल ना करें, प्रकृति के संचालन में, प्रकृति के संरक्षण में, प्रकृति के में हम इसका प्रयोग ना करें। अगर हम अपने शक्तियों का प्रयोग जहां से शक्तियां प्राप्त हुई है उसी के संरक्षण में ना करें, तो वही शक्तियां जो है ना हमारे नाश का, हमारे पाप का कारण बनेगा, पतन का कारण बनेगा। क्या होता है, कभी कभी प्रकृति ने हमें बहुत बहुत माला माल कर दिया, बहुत कुछ कर दिया, बहुत बड़े पोस्ट पे चले गए, बहुत पैसे हमने बना लिए, महल बना लिया पैसों से, और उन पैसों का जो है हमने प्रकृति में सदुपयोग नहीं किया, गरीब लोगों को उससे भोजन हमने नहीं दिया, वस्त्र नहीं दिया, हमने मानवता का ध्यान नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ उन पैसों को अपने इस्तेमाल में हमने लगाया, तो फिर प्रकृति कुपित हो जाती है, और कुपित होके आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है कि आपको लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने क्या अनर्थ किया। आपने अनर्थ किया, आपने अपने पुरुषार्थ का दुरुपयोग किया, आपने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, आपने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया। ये सारी चीजें सिर्फ आपके अपने व्यक्तिगत उत्थान के लिए नहीं थी, व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं थी, अपने कल्याण के साथ साथ समाज का भी कल्याण को ध्यान में रखते हुए ये सारी शक्तियां आपको प्रकृति ने प्रदान की थी, और आपने उसका सदुपयोग नहीं किया। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि संसार को, इस संसार को, मानवता को, तथा उस धर्म स्तंभ पर जिस पर यह संसार टिका हुआ है, उसकी रक्षा के लिए अपने ज्ञान व पुरुषार्थ का प्रयोग अवश्य करें। अन्यथा ये प्रकृति जो है और धर्म के प्रति हम अपराधी, प्रकृति और धर्म के प्रति अपराधी समझे जाएंगे। महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था, अर्थात अधर्म के विरुद्ध युद्ध, अर्थात अन्याय के विरुद्ध युद्ध। अधर्म, भीष्म पितामह को भी लग रहा था कि वो धर्म के स्तंभ पे खड़े हुए हैं। उनके जो उन्होंने जो प्रण लिया था, उन्होंने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो कौरवों के पक्ष में लगे रहे, और वो समझते थे वो अपने धर्म के मार्ग पे हैं, लेकिन वो अधर्म के मार्ग पे थे। तो इसकी हम चर्चा आगे भी करेंगे। महाभारत का युद्ध मैं बता रहा हूं, धर्म युद्ध था, अधर्म के विरुद्ध युद्ध था, अर्थात अन्याय के विरुद्ध युद्ध था। दुर्योधन ने युधिष्ठिर के राज्य को छल से हर लिया, फिर आधा राज्य तो दूर, संकेत के रूप में 5 गांव देने से भी इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण शांति
दूत के रूप में जो है युद्ध टालने का उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन वो विफल हो गया, जिसके फलस्वरूप न्याय के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध अनिवार्य हो गया। हम सब पुरानी संसार में तभी तक हैं जब तक इस संसार में धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके संस्कारों के साथ एक विशेष प्रयोजन के लिए जन्म मिलता है। ध्यान देंगे इस बात पे। हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे पिछले कर्म होते हैं, पिछले संस्कार होते हैं, वो हमारे साथ साथ आते हैं, और उसके साथ एक दूसरा लक्ष्य भी होता है, जो लक्ष्य एक मनुष्य योनि में मनुष्य को होनी चाहिए जीवन में। वो लक्ष्य अगर पिछले जन्म में अधूरा हो गया तो इस जन्म में उसको हम फिर से पूरा करें। तो हमारे पूर्व संचित कर्म है हमारे साथ, हमारे संस्कार हैं, और उसके साथ साथ जो है, जो लक्ष्य हमारा अधूरा रह गया था, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये जन्म मिलता है। तो अर्जुन का जो है स्वधर्म क्या था? अर्जुन क्षत्रिय पुत्र था, क्षत्रिय था, और क्षत्रिय होने का जो है उसका एक विशेष गुण है। हमने बताया वहां पे 18वें अध्याय की चर्चा की, उसमें जो है आदर, उस व्यक्ति में, क्षत्रिय में आदर की भाव होती, और यश पूर्ण शौर्य भी है, यश पूर्ण शौर्य है। ध्यान में रखेंगे, शौर्य है लेकिन वो यश पूर्ण है, उसमें यश है, अपयश नहीं है। तो धर्म ही इस संसार का जो है आधार स्तंभ है, और इसी धर्म की रक्षा क्षत्रियों का परम कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम देश की रक्षा के लिए सीमा पे लड़ते हैं तो वही हमारा धर्म है। वो भी धर्म है, वो भी क्षत्रिय धर्म है। पहले राजपूताना सैनिक होते थे, और वो सेना, वो जो है ना बॉर्डर पे, उनको उसी के लिए उनको उनका अपॉइंटमेंट होता था कि ये लड़ने में माहिर हैं, 10 को अकेले एक मारेगा। इस तरह की पहले के लोग हुआ करते थे, और आज भी है। मराठा सैनिक, मराठा ये रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, और हजारों आज तो 50 रेजिमेंट है इंडिया में, लेकिन उसमें एक जो है राजपूताना रेजिमेंट भी है। तो धर्म की रक्षा का ये भी तो अर्थ है कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को रोकें। किसी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के उसको दंडित किया जा रहा है तो उसको भी रोकें। समाज में जो अराजकता है उसको भी रोकें। तो ये धर्म का बड़ा व्यापक अर्थ होता है। तो इसी धर्म की रक्षा के लिए जो है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। हर एक युग में जो है भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय, अलग अलग अनिवार्यता के चलते हर एक युग में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, और उसमें अलग अलग रूप में, जिस रूप में उनको उनकी जरूरत होती है, भगवान आते हैं इस सृष्टि को, इसके कल्याण के लिए, इसके संरक्षण के लिए वो सब कुछ करते हैं। अगर अधर्म फैल गया है तो अधर्मियों का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। तो जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान का अवतरण होता है, भगवान फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। ये धर्म जो है ये स्तंभ है इस सृष्टि का। अगर इस सृष्टि से धर्म को हम हटा दें तो अधर्म ही बचेगा, और अधर्म स्वरूप ये सृष्टि टिक नहीं सकती, चल नहीं सकती। तो इसी धर्म की रक्षा के लिए लड़ने वाला क्षत्रिय का तो दोनों परिस्थितियों में लड्डू है भाई, दोनों परिस्थितियों में लाभ ही लाभ है। अगर वो
वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग मिलेगा। अगर वो जीत गए तो धरा मिलेगी, राज्य मिलेगा, संसार मिलेगा। तो दोनों परिस्थितियों में उनका लाभ ही लाभ है। एक क्षत्रिय का जो धर्म है, अगर वो अपने धर्म का पालन करता है तो दोनों परिस्थितियों में उसका लाभ ही लाभ है। तो अगर इसके बावजूद भी अगर वो धर्म युद्ध से मुंह फेरता है तो न सिर्फ अर्जित अस्त्र शस्त्र का ज्ञान का दुरुपयोग होगा, बल्कि उसके यश की भी हानि होगी। यश की हानि कैसे होगी? अगर वो युद्ध नहीं करता है तो लोगों के बीच में कौन सी धारणा जाएगी? ये समझने वाली बात है। लोग तो यही कहेंगे ना कि अर्जुन जैसा सूरवीर, अर्जुन जैसा वीर, अर्जुन ने स्वयं अपने पिता को भी, इंद्र को भी हराया था। इंद्र से कब युद्ध हुआ था? अभी मैंने एक विराट नगर वाले युद्ध की बात की, भगवान शंकर से युद्ध की बात की, लेकिन अपने पिता से भी अर्जुन का युद्ध हुआ था खांडव प्रस्थ में। जब धृतराष्ट्र ने आज्ञा दिया कि जाओ खांडव प्रस्थ में अपना तुम घर बना सकते हो, रह सकते हो, तो खांडव प्रस्थ में तो जंगल ही जंगल और वहां पे नागों का साम्राज्य था। तो वहां पे जो है उस जंगल में जो नागों का साम्राज्य था, वो तक्षक नाग जो था, नागों का सरदार, सांपों का सरदार, उसके संरक्षण का जो है वरदान उसे प्राप्त हुआ था भगवान इंद्र द्वारा कि हम तुम्हारी हर परिस्थितियों में रक्षा करेंगे, कोई तुमको यहां से हटा नहीं सकता, मार नहीं सकता। और अर्जुन ने क्या किया? भवन निर्माण के लिए उसी खांडव जो जगह है वहां पे उन्होंने बांध छोड़ा और वन में आग लग गया, सारे सांप जो है जलने लगे। तो तत्काल तक्षक ने जाके इंद्र से उनको अपने वचन की याद दिलाई। इंद्र आए और उनको पता नहीं था कि मेरा ही पुत्र है, लेकिन दोनों में घनघोर युद्ध हुआ, दिव्यास्त्र का प्रयोग हुआ और आखिरकार जो है अर्जुन हारे, वहां पे इंद्र हारे, पिता जो है अपने पुत्र से हारा। और फिर आगे भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का बीच बचाव किया। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अर्जुन जो है बहुत बड़े सूरवीर थे, बहुत बड़े धनुर्धर थे। भगवान ऐसे ही नहीं उनको अपना मित्र बना लिया था, अपना सखा बना लिया था उस धर्म युद्ध में। और तो अगर इस तरह का व्यक्ति युद्ध करने से मना कर देता है, धर्म के लिए युद्ध करने से अपने आप को मना कर देता है, तो लोग तो यही कहेंगे कि भाई ये मरने से भयभीत होकर युद्ध नहीं कर रहा है, जिसके चलते उसके कृति का जो है, उसके यश का नाश होगा। एक चीज हम बता दें, मैं बार बार धर्म की बात कर रहा हूं और मानवता की बात कर रहा हूं। अधर्मियों का प्रतिकार करना, अधर्मियों का प्रतिकार न करना, अधर्मियों का प्रतिकार न करना निरपराध व्यक्ति की हत्या करने के समान ही घोर पाप है। निरपराध व्यक्ति की हत्या करने के समान ही घोर पाप है। इसलिए अगर आप में शक्तियां हैं, आप में पुरुषार्थ हैं, तो आप को जब प्रकृति को उसकी जरूरत है, आपको प्रकृति को लौटाना होगा। ये हमारा शरीर नहीं है। इस शरीर से जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, ये भी हमारा नहीं है। तो जिसका है उसको तो देना पड़ेगा। तो प्रकृति ने इसलिए हमें नहीं दिया है कि उसका प्रयोग हम सिर्फ अपने लिए करें।
और जब प्रकृति को जरूरत हो, जब प्रकृति स्वयं जब दबाव में हो, अन्याय को झेल रही हो, उस परिस्थिति में अगर उसकी रक्षा हम न करें तो ऐसे हमारे सूरवीरता पे धिक्कार है, हमारे यश और कीर्ति पे धिक्कार हो जाएगा। तो यही बात जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो नहीं लड़ने से जो है ये यश की हानि है और हम नरक भी जाएंगे। अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करने का जो पाप लगेगा उससे हमारा ये संसार भी, ये जो है, हम नरक के भागी भी होंगे। तो ये सारी चीजों की व्याख्या इसमें की गई है, समझाया गया है। हर एक व्यक्ति को अपने धर्म की पालन करनी चाहिए। इससे हमें क्या ज्ञान मिलता है? आज जो 2.33 हम पढ़ रहे हैं, तो हमें देखना है कि हम वर्णों में हमारा कौन सा वर्ण है और क्या हम अपने वर्ण के धर्म का हम पालन, संचालन, उत्तरदायित्व उसका निर्वहन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें समझनी होगी। तो इससे हमें संदेश भी मिलता है, इससे हमें ज्ञान भी मिलता है और इससे हमारे मन की दुविधाएं, शंकाओं का निराकरण होता है। ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये हम सब प्राणियों के लिए है। ये सिर्फ उस समय उपयोगी नहीं था, ये आज भी उपयोगी है। इसलिए हम गीता का पाठन करते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो वो अपना प्रश्न रख सकते हैं। 3:42 हो गया, शायद टाइम हम ज्यादा नहीं लिए हैं। शुरू में कुछ समय जो है लगा है। तो अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न हो। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो अशोक बाबू बहुत अच्छे ढंग से स्वधर्म का पालन कैसे किया जाए, इसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि हर मनुष्य को अपना अपना कम से कम धर्म का जरूर पालन करना चाहिए। क्योंकि कलयुग में बहुत हाई फंडा चीज लोग को समझ में नहीं आता है, तो कम से कम इतना है जो अपना अपना जो धर्म उनको मिला है वही उसका पालन करें। इसको बहुत अच्छे ढंग से अशोक बाबू समझाया, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब हम जिन लोगों को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं अशोक बाबू से। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। समझ लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा कर्तव्य है पढ़ाई करना और पढ़ाई के बाद जॉब करना, ऐसा वैसा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मतलब किसी को मतलब भक्ति में थोड़ा ज्यादा खिंचाव रहता है। तो वो जैसे मेरे साथ क्या होता था कि हम मतलब स्कूल का होमवर्क उतना कर नहीं पाएंगे, एग्जाम उतना नहीं देंगे, या इंटरव्यू के टाइम भी उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं किए थे। तो फिर भी मतलब इंटरव्यू हो ही गया, सिलेक्शन जॉब भी लगी गया, फिर भी मतलब तो ये श्लोका से हम रिलेट करते हैं कि मतलब तो मेरा कर्तव्य है पढ़ाई करना, तो हम उसमें 100% अपना दे नहीं पाते। मतलब मेरा नेचुरल टेंडेंसी नहीं पढ़ाई करना। मेरा एग्जाम होता था तो हम एक दिन पहले एग्जाम के पहले पढ़ते थे, तो मतलब वैसा ही नेचुरली हो गया। और पढ़ने की तरफ खिंचाव ने, मम्मी डंडा मार के पढ़ाती थी, तो ऐसा ही मतलब आदत ही रह गया। तो अगर हम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे, अभी भी नहीं कर पाते, मतलब जॉब से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड एक्स्ट्रा पढ़ाई, तो मतलब हमको समझ नहीं आता। मेरा मतलब हमको लगता है कि हम भागवतम पढ़े या दिन भर प्रभु जी का क्लास सुनते रहे या कुछ मतलब भक्ति से रिलेटेड मृदंगा बजाए, ये सब मतलब कुछ करते रहे, लेकिन पढ़ाई का तरफ बोलता है तो मेरा लगता है कि मतलब मिल गया। तो मतलब हम क्या पाप कर रहे हैं या किसी का सच में झुकाव होता है तो उसमें फोकस करना चाहिए। मतलब कुछ समझ नहीं आता है, मतलब क्या करें, छोड़ दें कि पूरा मटेरियलिस्टिक बन जाए या पूरा स्पिरिचुअलिस्ट बन जाए।
तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। तो आप थोड़ा रोशनी डाल सकते। इस पे तो हम देखिए क्या है, आपका प्रश्न ऐसा है कि इस पे हम 5-10 मिनट में नहीं समझा पाएंगे, हम आप 1 घंटा लेंगे वहां पे आके समझाने के लिए। और इस पे आपको में भी फिलहाल बता दीजिए, बाद में कभी पूरा डिटेल में बताइए। हरे कृष्ण। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, दरअसल में क्या है, हम तथ्य को समझ नहीं पाते। ये जो भक्ति है, ये किसी भी रूप में हमारे अपने लक्ष्य के को प्राप्त करने में ये बाधक नहीं है। ये जो ज्ञान है, ये एलिमेंटल नॉलेज, ये जो भक्ति का ज्ञान है, जो हम गीता की पाठ करते हैं, हम भागवतम पढ़ते हैं, हम वेदों को का अध्ययन करते हैं, इसके ज्ञान से जो है हमारी हमारी स्मृति, हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो ज्ञान है, वो और तीव्र होता है। जहां तक बात है कि भाई हम अपने अपने सब्जेक्ट पे हम कम समय ध्यान दे पाते हैं। मैं एक चीज बोलना जरूरी समझता हूं कि द चाइल्ड इज बोर्न मैच्योर। हम ये समझते हैं कि हमने बच्चे को ये ज्ञान दिया, ये इंफॉर्मेशन दिया, ये इंफॉर्मेशन दिया, ये इंफॉर्मेशन दिया, हमने एजुकेशन सिस्टम का बंटाधार कर दिया। वहां पे बच्चे के पास वो सारे ज्ञान है। एजुकेशन का क्या पर्पस है? The very purpose of education is to eliminate the layer of ignorances one by one. वो if you provide the child the congenial atmosphere for learning, the learning will take place automatically. तो आपके अंदर जो है ना, जो अस्थायित्व है, उसका हम इतना सुंदर विकास कर देते हैं भक्ति के माध्यम से कि वो सारी चीजें आप एक बार आपके लेक्चरर जो क्लास में आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है, उसी समय आप वो सारी चीजें आत्मसात कर सकते हैं। और आप इतने मैच्योर हैं, आप उस लेवल पे हैं कि एक बार अगर कोई आपको कोई चीज एक्सप्लेन कर ले, तो उसको आप जो है ना अपने मस्तिष्क में हमेशा हमेशा के लिए आप उसको जगह दे सकते हैं। तो इसके लिए जो है, खास करके इस प्रश्न का उत्तर मैं बता रहा हूं ना कि मैं 2 मिनट में 3 मिनट में जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। आऊंगा तो 1 घंटा 2 घंटा, हो सकता है 3 घंटा लग जाए, लेकिन मैं आपके सामने होके इस चीज को मैं स्पष्ट करूंगा। इस पे हमारा रिसर्चेज भी है, लेकिन मैं करूंगा, सामने करूंगा। और कोई प्रश्न तो करें जिसका उत्तर मैं आसानी से दे सकता हूं। मतलब ये बता सकते हैं, एक सार बता सकते हैं कि मतलब क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए या मतलब फोकस करना चाहिए, जिसमें मतलब बस मार्ग पे चलते हुए अपने स्टडी को भी कंटिन्यू रखना है। भक्ति मार्ग पे चलते हुए, जब भक्ति मार्ग पे हम चलेंगे तो हमारी बुद्धि जो है तीक्ष्ण हो जाएगी, हमारी रिटेंशन जो है वो मेनी फोल्डेड जो है ना इंक्रीज कर जाएगी, और हम थोड़ा सा पढ़ के जो है ज्यादा समझ सकते हैं। तो कम से कम अध्ययन में हमारा कहीं भी किसी भी जगह पे सिलेक्शन हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं उसमें हम 100% अपने आप को अगर डिवोट कर रहे हैं, तो आपको कोई उसमें कुछ भी सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना डिवोशन अपने मार्ग पे जारी रखें, जिस मार्ग पे चल रहे हैं चलते रहें, और उसके साथ साथ उस कोर्स को भी लेके चले। आप उसको इग्नोर ना करें, उसको लेके भी चले, उसके लिए भी थोड़ा समय निकालें। तो क्या है कि कम से कम समय में दूसरे बच्चे उसी चीज को 10 दिन में समझेंगे, आप उसको 1 घंटा में समझ जाएंगे। दोनों में फर्क ये है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसका रिटेंशन लेवल, आपका रिटेंशन लेवल, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। आप रिफाइंड हो जाते हैं, जबकि वो इम्प्योर का इम्प्योर है, वो इम्प्योर है, आप रिफाइंड हो चुके हैं। तो बहुत का अंतर है। आपको अपनी सारी उपलब्धियां मिल जाएंगी, बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। और हमने तो कितने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां पे जो है सिर्फ इसलिए कि वो बच्चा जो है वो भगवान को अपना अवलंब बनाए हुए है, वो उस बच्चे में उसका अपना एक जो है सिद्धांत है, उस पे चल रहा है, और वो भगवान के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है। सिर्फ इसलिए जिस किसी भी कंपनी में वो बच्चा जो है एम्प्लॉय है, उसको वहां सारे लोगों को दरकिनार करते हुए उसको कहां से कहां ले गया गया, उसका जो प्रमोशन हुआ इतना फास्ट हुआ, और उस पोस्ट पे वो गया
कि आप यकीन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें लाइफ में पे करती हैं, लेकिन हम उन सारी चीजों के लिए नहीं बने हैं। दरअसल में इंसान जो है, मनुष्य जो है, हम भौतिक उपलब्धियों के लिए ये शरीर नहीं बना है। भौतिक उपलब्धियां तो सिर्फ सस्टेनेंस के लिए है, जिससे हमारा जो है ना भोजन और बाकी चीजें, हमारे खर्चे निकलते रहे। बाकी हमारे हमारे किसी काम के नहीं है वो सारी चीजें। तो लेकिन जहां तक है आपकी बुद्धि जो है, आपने जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं, आपकी ज्ञान शक्ति जो है, आपकी विवेक जो है, आपकी बुद्धि जो है, वो इतना इतना विकसित हो चुका है कि कम से कम प्रयास में आप अधिक से अधिक उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टोटली इग्नोर करेंगे अपने सब्जेक्ट को, तो दैट विल बी इनजस्टिस। आपको उसको टच में रखना है, दोनों को साथ में लेके चलना है, दोनों को साथ बैलेंस करना है। हाँ, लेकिन ज्यादा हमें टाइम देना है जिससे हमारा वास्तविक जो है, हमारे मनुष्य जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसकी पूर्ति हो सके, उस पे हमको अधिक से अधिक समय देना है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा समझा। तो हमें बैलेंस करना चाहिए। अच्छा, एक मेरे भाभी प्रश्न पूछे हैं, प्रियंका देवी। उन्होंने प्रश्न लिखा है, अर्जुन में ऐसी क्या बात थी जो अर्जुन को ही चुना गया और भगवान ने अपना पूरा विराट रूप दिखाया? अर्जुन ऐसे कहा गया है कि वो दोनों नर नारायण थे। एक नारायण थे और एक नर। तो नर भी जो है वो साधारण पुरुष नहीं था अर्जुन। ये गीता में जो भगवान ने उपदेश दिया है, और अर्जुन जो है उन उपदेशों को सुन रहे हैं, और एक अज्ञानी होने का जो है वो ड्रामा इसलिए कर रहे हैं ताकि जितने भी व्यक्ति जो इन गीता के श्लोकों को पढ़ें, और उसमें जो है कम से कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी, उसके मन में जितनी शंकाएं आ सके, एक तीक्ष्ण व्यक्ति के मन में जो शंकाएं आ रही हैं, एक मध्यम जो न ज्यादा तेज है न ज्यादा ये है बहुत ही वीक है बच्चा, तो उसके दिमाग में जो प्रश्न उठ रहे हैं, और एक जो सबसे बहुत ही कमजोर बच्चा है उसके भी दिमाग में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, तो वो तीनों तरह के, चारों तरह के प्रश्न जो हैं उसमें अर्जुन के माध्यम से भगवान ने रखवाया है। वैसे अर्जुन जो है वो महापुरुष है, भगवान का मित्र, साधारण इतना अज्ञानी हो ही नहीं सकता। ये सारे प्रश्न इसलिए अर्जुन ने भगवान से पूछा ताकि हम आप सभी जीवों का कल्याण हो सके। हमारे लिए ये प्रश्न इस तरह से उठाया गया है। अर्जुन को सारी बातें समझ में आ रही थी, एक बार में समझ में आ रही थी, लेकिन अर्जुन ने इसलिए वो सारी बातें हमारे लिए, हमारे पक्ष से, ऑन आवर बिहाफ अर्जुन आस्क्ड ऑल दोस क्वेश्चंस। हमारे तरफ से उसने पूछा, वो अपने तरफ से नहीं पूछा। अर्जुन एक महापुरुष था, वो साधारण व्यक्ति नहीं था, वो बहुत बड़ा भक्त था भगवान श्री कृष्ण का, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का संग उसे प्राप्त हुआ। लेकिन अब उस अर्जुन के हम अगर वो पूर्व जन्मों पे जाएं तो हमें पता चलेगा अर्जुन कौन था, क्यों भगवान ने अर्जुन को चुना। अर्जुन में वो सारे सात्विक गुण थे। जैसे मैंने कर्ण के बारे में बताया कि कर्ण जो है उसमें दानशीलता थी, और अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता थी, जब वो इंद्र के पास गए अर्जुन, तो पिता थे, तो पिता जो है अपने पुत्र के खुशी के लिए उन्होंने उर्वशी को उनके पास भेजा कि जाओ, अर्जुन आया है, मेरा पुत्र आया है, उसका ख्याल करो, ख्याल रखो, उसकी सेवा करो। तो उर्वशी वहां पे गई अर्जुन के पास, और इसलिए गई कि अर्जुन की इच्छाओं की पूर्ति करे वो। लेकिन जैसे अर्जुन ने उर्वशी को देखा, कहा, मां आप यहां कैसे आ गई, आप मुझे बुला ली होती। मां ने कष्ट कैसे किया। आप वहां से उर्वशी भागी एकदम, दो रूम छोड़ छाड़ के भागी, और के पास गई, इंद्र के पास गई। अरे वो तो माँ बोल रहा है भाई, आप हमें उसको सेवा के लिए भेजे, और वो माँ कह के हमें संबोधित कर रहा है। तो एक इस तरह का कैरेक्टर अगर किसी जीव का हो, तो जीव साधारण नहीं हो सकता, वो असाधारण था।
काम वासना पे जिसका विजय हो, बहुत कम व्यक्ति इस संसार में मिलेंगे जिन्होंने काम वासना पे विजय प्राप्त किया हो। लेकिन अगर इंद्र की, स्वर्ग की अप्सराएं किसी को अगर मोहित नहीं कर सके तो उस व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा, उस व्यक्ति का मिजाज कैसा होगा, वो व्यक्ति कैसा होगा? वो निश्चित रूप से महापुरुष था, इसमें कोई दो राय नहीं था। यही कारण था भगवान ने उसको सुना। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे और कोई प्रश्न तो अभी नहीं है स्क्रीन पे। और थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा से आप समझाए कैसे हम लोग को अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई पूरा डिटैच ही हो गया है तो वो स्पिरिचुअलिटी को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं तो ग्रेजुअल वो अपने आप को प्यूरिफाई कर सकता है। माता जी लिख रही है थैंक यू प्रभु जी आप बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया। तो हम लोग अब यहीं पर विराम देना चाहेंगे इसका। थैंक यू सो मच। हाँ, श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण।